नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ब्रिस्केड यानी बिमला रमा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट संस्था साल 2002 से अनाथ बच्चों के जीवन के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। संस्था द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके रहन सहन और भरण पोषण हेतु ध्यान दिया जाता है। साथ ही संस्था द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान व विभिन्न सामाजिक सरोकारों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इस संबंध में ब्रिस्केड संस्था की सचिव डॉक्टर अल्पना विमल से वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार चिचानी की बातचीत हुई है। पेश है ये खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर विशेष व्यक्तित्व से मुलाकात कराते हैं और ऐसे ही आज हम व्यक्तित्व से मुलाकात करा रहे हैं जो कि विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और सामाजिक सरोकार की संस्थाओं के माध्यम से समाज हित में कार्य कर रहे हैं। और इनका नाम है डॉक्टर अल्पना विमल, जो कि ब्रिस्केड संस्था है, उनकी सचिव है, उनके पद पर कार्य कर रही हैं। आज ये जानते हैं क्या है ये संस्था और क्या है इसके उद्देश्य। नमस्कार मैडम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या है ये ब्रिस्केड संस्था? देखिए, ये ब्रिस्केड जो है बिमला रमा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, इसका शॉर्ट नेम है ब्रिस्केड। ये 2002 में राजस्थान सरकार में ये रजिस्टर्ड है और इसकी शुरुआत यूं हुई कि बिमला रमा जी राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षिका रही हैं, जिसे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने पूरे राज्य से सम्मानित किया था और ये बहुत बड़ी समाज सेविका रही हैं। इनसे बहुत प्रभावित थे स्वर्गीय कपूर चंद पुलिस जी। उनकी वो इतना प्रेरित थे कि उन्होंने मुझे कई बार कहा कि इनके संघर्ष से इतने प्रेरित थे वो, इनकी संघर्ष यात्रा से, तो वो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर या तो एक बायोग्राफी लिखा जाए, या तो इनकी जीवनी लिखा जाए या इनके नाम पे कोई संस्था बनाई जाए। तो मैंने उनको कहा था कि बाबू साहब, ये तो संभव नहीं है हमारे लिए। उन्होंने कहा मैं हूँ, मेरा आशीर्वाद है, तुम बना के लाओ। तो इन्होंने फॉर्म मंगवाया और इन्होंने ही सारी कमेटी बनाई और इनके ही निर्देशन पे हमने कुछ सालों तक काम किया और ये इन्हीं के कह सकते हैं कर कमलों के प्रयासों से ये संस्था खड़ी हुई। क्या काम करती है विशेष रूप से? ये संस्था समाज सेवा, समाज में जो भी वंचित लोग हैं पहले उनसे जुड़ी थी। काफी काम हमारे विधवाओं को लेकर और असहाय महिलाओं को लेकर, गरीब बच्चों को लेकर, बेटियों को लेकर ये था। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता गया हमने अपने काम को स्पेशलाइजेशन करने के लिए हमने कुछ कामों में फोकस किया। तो गरीब असहाय बच्चे, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे हमने फोकस किया अपनी संस्था को। इनके लिए हम लोग हर स्कूल में जाते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं, इनको हम मुफ्त किताबें और इनके लिए ड्रेसेस, इनको पेंसिल, कलम, जूते, जो भी चीज़ें उनकी ज़रूरत की जो हमारे सोसाइटी से जो हो सकता है वो हम करते हैं। इसके अलावा हम स्कूलों में जाके इनके बीच ना हम लोग कुछ प्रतियोगिता कराते हैं ताकि हम उनको कुछ अवार्ड दे सके। बच्चों में हम ये प्रोत्साहित कर सके ऐसे बच्चों को कि वो कंपटीशन की दुनिया में और सभी लोग के साथ वो घुल मिल सके और थोड़ा सा उनमें जो है एक कंपटीशन के हिसाब से वो आगे बढ़ सके। एक तो ये प्रयास रहता है। दूसरा, हम उनको ट्यूशन नहीं कह सकते हैं, ट्यूशन में कंटिन्यूटी रहती है, लेकिन उनको गाइड करते रहते हैं कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, उनको कैसे आगे बढ़ना है। तो हम उनकी कह सकते हैं काउंसलिंग करते रहते हैं। ऐसे बच्चों की हम काउंसलिंग करते हैं ताकि वो सहजता से आगे बढ़ सकें। लेकिन राजस्थान सरकार से भी हमारे काफ़ी जो सदस्य वो जुड़े हुए हैं। तो अभी पिछले 5 सालों से हमें राजस्थान सरकार पल्स पोलियो में जोड़े हुए हैं इस संस्था को, जिसे मुफ्त में कर रहे हैं। हम सरकार से इसके एवज में हम कुछ नहीं लेते हैं और ऐसी जगह पे वो हमें नामित करती है, ऐसी जगह को हमें देती है, अलॉट करती है जहाँ पे उन पे 10 सालों से या 5 सालों से कोई काम ही नहीं हो रहा है।
जहाँ पे या तो वो लोग कोऑपरेट नहीं करते कि हम नहीं पिलाएंगे, या वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करते हैं। हमें ऐसी सूची लिस्ट दिया है, तो हमारे जो मेंबर हैं ब्रिस्केट के, जो सदस्य हैं, जो मेडिकल काम देखते हैं, जो मेडिकल टीम है, वो इतनी आश्चर्य में है कि किस तरह से हमें वो वहाँ पे कितनी मुसीबतों और कितनी मजबूरियों और कितनी तरह की संकटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार इस बात से हमें बहुत प्रोत्साहन पत्र और बहुत प्रशंसा पत्र भी दी है कि हमने वहाँ पे, हमारी मेडिकल टीम ने 100% ऐसी जगह पे भी पोलियो का ड्रॉप पिलाया। कैसा लगता है जब आप इन बच्चों के बीच में जाते हैं? तो देखिए, अभावग्रस्त बच्चे की आंखों में जब झांकिएगा ना, तो आपको अपनी सार्थकता समझ में आएगी कि हम क्यों इस धरती पे आए हैं। क्योंकि वो उनकी वो आंखों में जो चमक होती है ना, वो अपनी आंखों से बता देते हैं कि उनकी जरूरतें क्या है, और आपको फुलफिल करने के लिए वो बाध्य कर देते हैं। वो आपको इस स्थिति में ला देते हैं कि आप उठ के नहीं जा पाएंगे, आपको उनकी इच्छा पूरी करके ही जानी होगी। तो ये एक ऐसी चीज है कि आपको तब समझ में आता है कि समाज सेवा कोई व्यवसाय नहीं है। बहुत सी बार समाज सेवा के कार्य करते हुए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो किस तरह की चुनौतियां आपको सामना करना पड़ा, या फिर कई बार बहुत सी बार लोग विरोध भी करते हैं? पोलियो के ड्रॉप के लिए उसमें से ज्यादा 90% माता पिता नहीं, वो एक खास कम्युनिटी के लोग हैं जो कि अपनी झुग्गियों में रहते हैं, और वो बिल्कुल विरोध, मतलब इतना विरोध करते जैसे हम उन्हें जहर पिला रहे हैं। अब ऐसे माता पिता को समझाना कि पल्स पोलियो एक दवाई है, वो बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके सामना करने के लिए ये चुनौती इसलिए भी आती है हमारे पास क्योंकि हम एक ऐसे सदस्यों से काम करा रहे हैं जिनको हम कुछ देते नहीं हैं। हम उनको एक पैसा हम उनको पे नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो MBA कर रहे हैं, वो बच्चे हैं जो वकालत कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो CA की पढ़ाई कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो कुछ न कुछ अपना व्यवसाय कर रहे हैं या अपना जॉब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को एकत्रित करके, इकट्ठे करके आप उनसे ये समाज सेवा कराना, ये अपने आप में बहुत चुनौती वाला है। उनमें ये भाव भरना, अच्छा ये आपके भरने से भी नहीं होगा जब तक उनमें कुछ भाव पहले से ना हो, क्योंकि उनकी भी रुचि रहेगी, वो भी एक मानवता और मानवीयता के प्रति रुचिकर रहते हैं, तो ही आप उनको एक दिशा दे सकते हैं। तो ऐसे लोग के साथ आप एकत्र होकर काम करना, वो भी मुफ्त में, ये आजकल की जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उससे मुफ्त का काम तो आप अच्छे से नहीं ले सकते। तो ये ब्रिस्केट संस्था की अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि सैलरी का है, एक आदमी नहीं है जी, अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, स्वयं सेवक के रूप में कार्य। हाँ, स्वयं सेवक के रूप में काम। और बहुत सी बार ये भी देखा जाता है कि जब हम लोगों के पास जाते हैं, बच्चों के पास जाते हैं, और जागरूकता का कुछ अभाव भी है, तो किस तरह से आप लोगों को जागरूक करते हैं कि वे इन संस्थाओं से जुड़े या समाज सेवा के कार्य से जुड़े? देखिए, जागरूक करना सही में बहुत कठिन काम है। लोगों के पास आजकल की जो बिल्कुल व्यस्त समय जो है उनकी, जहाँ पे थोड़ा भी समय मिलता है तो अपनी इनकम को बढ़ाने में लगे रहते हैं। ऐसे में समाज सेवा के लिए उनको तैयार करना कठिन काम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने जो धर्म संस्कृति का निर्वहन के लिए, कि हाँ भाई हमारे भी धर्म में लिखा गया है कि थोड़ा सा सेवा किया जाए, मानव सेवा किया जाए, तो उसकी पूर्ति के लिए, और सबसे बड़ी बात है लोग को एक अपना अस्तित्व की पहचान के लिए कि हमारी एक पहचान होगी, लोग समाज में हमें जानेंगे, और चूंकि वो सेवा करेंगे तो उनकी निसंदेह उनके प्रति लोगों का प्रतिष्ठा, लोगों का उनके प्रति सोचने की दृष्टि, वो सभी एक जो है अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा वो स्पेशल फील करेंगे। संस्थान का कार्यालय कहाँ है और लोग कैसे जुड़ सकते हैं, और अभी तक कहाँ काम कर रही है? देखिए, संस्थान का कार्यालय जयपुर है, इसका हेड ऑफिस। ऐसे सभी जिलों में इसका कार्यालय खोला गया है, और जो कुछ ही जिले बचे होंगे, बाकी सभी जिले में इनकी अपनी एक हायरार्की है। जिला का अपना अध्यक्ष है, सचिव है, सभी है, और काम के हिसाब से भी पूरी टीम बटी हुई है। कोई मेडिकल टीम देख रही है, तो कोई पर्यावरण संरक्षण का है, किसी का स्वच्छता अभियान का है, कोई स्पोर्ट्स का काम देख रहा है, तो कोई म्यूजिक का काम देख रहा है। अभी मैं इधर आई हूँ उदयपुर और चित्तौड़ संभाग की तरफ, तो मैं इधर के जो समाज सेवी हैं उनसे मिल रही हूँ,
और उनको मैं इनसे प्रेरित करूंगी कोई इन संस्था से जुड़े और समाज में जो है इस संभाग में समाज सेवा के लिए कुछ काम करें। क्या और संदेश देना चाहेंगे आप कार्यक्रम के माध्यम से इस ब्रिस्केट संस्था से जुड़कर किस तरह काम? देखिए, मैं तो कहूंगी कि ब्रिस्केट संस्था जो है बिल्कुल एक ऐसी संस्था है जिसमें परमार्थ की बस परमार्थ ही है। कोई इसमें ना तो पैसे का कोई लेन देन है, ना कोई सैलरी पे काम कर रहा है, ना किसी को कोई अपनी कोई इच्छा भी नहीं है। लोग जो भी काम कर रहे हैं समाज सेवा से ही जुड़े हुए हैं, मतलब निशुद्ध और बिल्कुल विशुद्ध रूप से जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं वही लोग इसमें हैं अभी तक तो ब्रिस्केट संस्थान में। दूसरी बात कि जिनको जितना संभव हुआ है इस संस्था से, हमने उन बच्चों को और हमने उन लोगों को आगे बढ़ाया है जो कि हम असहाय और जो हमारा माध्यम है कि हम असहाय लोग को आगे बढ़ाएं, वो हमने उसमें किया है और जिसके हमने 100% रिजल्ट दी है। तीसरी बात में ये कहते हैं कोई भी आदमी जरूरी नहीं ब्रिस्केट से जुड़े, पर हाँ समाज सेवा का कोई मतलब समाज सेवक बने, एक कोई ना कोई माध्यम चुने जिससे लोग समाज सेवा कर सकें। तो उनको जो भी उनके आसपास कोई माध्यम बन सकता है उनको माध्यम बनना चाहिए। तो ये बात कही डॉक्टर अल्पना विमल ने, जो कि ब्रिस्केट की सेक्रेटरी है, कि किसी भी इंसान को जनहित के लिए समाज सेवा के लिए जुड़ना चाहिए। मैडम कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।